हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो बिल पास हुए हैं लोकसभा या राज्यसभा में, और जो 2023 2023 और 24 के सेशन में जो भी बिल पास हुए लोकसभा राज्यसभा में, एक बार उन सभी बिलों को एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, कौन कौन से बिल और क्या क्या उनमें अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन मार्च 15 2023। It seeks to empower the commander-in-chief or officer in command of inter-service organizations to exercise disciplinary or administrative control over the service personnel under their command irrespective of their service। इसका नीचे हिंदी में देख लेते हैं क्या है कि अंतर सेवा संगठन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 ये कब पास हुआ था? ये हुआ था 15 मार्च 2023 को लोकसभा में। ठीक है, यह कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाने का प्रयास करता है, या फिर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जो कमांड इन कमांडर है, उनको अपने अधीन सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए जो भी कुछ हो वो सारा कुछ करेंगे, जो कमांड इन कमांडर है या फिर चीफ कमांडर है वो। ठीक है, ये है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15 मार्च 2023 को ये पास किया गया था लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है 2023 और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन मार्च 29 2023। द बिल अमेंड्स द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 to make it applicable to certain types of land. These includes land notified as forest under the Indian Forest Act 1927 or government record after the 1980 Act come into effect. The Act will not be applicable for land converted to non-forest use before December 12, 1996। ये है कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ये 29 मार्च 2023 को लोकसभा में पास किया गया था। ठीक है, विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है, यानी कि जो विधेयक है ये 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम है उसको संशोधित किया गया इसमें, ताकि इसमें कुछ इस प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सकता है। इसमें भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या फिर 1980 का जो अधिनियम है उसके लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा। जिस पर लागू नहीं होगा जो 12 दिसंबर 1996 से पहले जो गैर वन नॉन फॉरेस्ट जो लैंड थी उस पर लागू नहीं होगा ये। ठीक है, ये है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है, ये 29 मार्च 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा on 5 April 5, 2023। The bill amends the Coastal Aquaculture Authority Act 2005। The act defined coastal aquaculture as farming under controlled conditions of shrimp, prawn, fish, or any other aquatic life in saline or brackish water। The bill expands the scope of coastal aquaculture to introduce allied activities such as hatcheries and nucleus breeding centers। ये है कि तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 5 अप्रैल 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधित करता है। अधिनियम तटीय जलीय कृषि को नियंत्रित परिस्थितियों में खेती के रूप में परिभाषित करता है। इसमें झींगा मछली या खारे पानी में जो भी अन्य जलीय जीव है वो सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसमें है कि विधेयक तटीय जलीय कृषि के दायरे का विस्तार करता है और इसमें हैचरी और न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों जैसे संबंध गतिविधियों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये है तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2023 का। ठीक है, और जो ऑलरेडी अधिनियम था 2005 को उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है ये है द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा
on July 20, 2023. The bill amends the Cinematograph Act 1952. The act constitutes the Board of Film Certification for certifying films for exhibition. Such certification may be subject to modification or deletion. The board may also refuse the exhibition of a film. यह है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 से 20 जुलाई 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। विधेयक सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। अधिनियम प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करता है। ऐसे प्रमाण पत्र संशोधन या हटाए जाने के अधीन हो सकते हैं। बोर्ड किसी फिल्म के प्रदर्शन को इनकार कर सकता है। यह है सिनेमा से रिलेटेड जो फिल्म आती है, सेंसर बोर्ड से रिलेटेड ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 ये पेश किया गया था राज्यसभा में। ठीक है, इसके बाद अगला है नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on July 24, 2023. The bill repeals the Dentist Act 1948 and constitutes the National Dental Commission, the Dental Advisory Council, and 3 autonomous boards for regulating dental education and standard of dentistry. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 24 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, विधेयक दंत चिकित्सक 1948 को निरस्त करता है और गठित करता है कि राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन किया है। दंत चिकित्सा सलाहकार परिषद का और दंत चिकित्सक शिक्षा और दंत चिकित्सा के मानदंडों को विनियमित करने के लिए 3 स्वायत्त बोर्ड। ये दंत चिकित्सा में अमेंडमेंट किया गया है। डेंटल जो डॉक्टर हैं उनके लिए जो 1948 का एक्ट था वो रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, उसकी जगह नया एक्ट लगाया 2023 का। इसमें नेशनल डेंटल आयोग कमीशन बनाया गया है, दंत चिकित्सा की सलाहकार परिषद बनाई गई है और दंत चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा के मानक को विनियमित करने के लिए 3 स्वायत्त बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, ये है द नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 का। ठीक है, इसके बाद है द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन बिल 2023. It was introduced in Lok Sabha on July 24, 2023. It repeals the Indian Nursing Council Act 1947. The bill provides for the regulation and maintenance of standard of education and service for nursing and midwifery professionals. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 24 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग अधिनियम 1947 को निरस्त करता है। विधेयक नर्सिंग और मिडवाइफरी के लिए शिक्षा और सेवा के मानकों को विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करता है। ठीक है, यह है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट बिल 2023 जो 1947 का बिल था उसको निरस्त करके नया बिल बनाया गया है। ठीक है, और ये जो नर्सिज है जो मिडवाइफरी है उनके लिए नए मतलब उनके लिए सेवाओं के मानकों का विनियमन और रखरखाव का प्रावधान करता है। ठीक है, इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on July 24, 2023. The bill amends the Constitution Schedule Caste Order 1950 with respect to its application to Chhattisgarh. The order lists the caste and tribes deemed to be scheduled caste in state and UT. यह है कि संविधान आदेश विधेयक 2023 अनुसूचित जाति संशोधन से संबंधित ये 24 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में लागू होने के संबंध में अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। ठीक है, आदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति माने जाने वाली जातियों और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि एससी में जो भी जातियाँ हैं उनको शामिल करने के लिए इसमें सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये किया गया है अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, इसके बाद है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 seeks to amend the 1969 Act. It was introduced in Lok Sabha on July 26, 2023. The Registration of Birth and Death Act 1969 provides for the regulation and registration of birth and deaths. As of 2019, the national level of registration of birth was 93% and death registration was 92%. The Law Commission 2018 recommended the inclusion of marriage registration in the Registration of Birth and Death Act 1969. यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 ये 1969 का जो अधिनियम था उसमें संशोधित किया गया है। इसे 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में जन्म और मृत्यु के विनियमन और पंजीकरण का प्रावधान है।
2019 तक जन्म का पंजीकरण का राष्ट्रीय स्तर 93% था और मृत्यु का पंजीकरण 92% था। विधि आयोग 2018 ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में विवाह पंजीकरण को शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, ये है जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 जो 1969 का विधेयक था, उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, इसके बाद है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on July 26, 2023. The bill amends the Mines and Minerals Act 1957. The act regulates the mining sector. खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करता है। अधिनियम खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह खनन के क्षेत्र, माइनिंग के क्षेत्र में ये एक्ट है, माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट 2023, जो इसका जो एक्ट था 1957 उसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है और ये है द ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on July 27, 2023. The bill amends the Offshore Area Mineral Development and Regulation Act 2002. The act regulates mining in maritime zones of India. ये है कि ऑफशोर जो समुद्र के क्षेत्र हैं, किनारे पे हैं, उसके विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 27 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन, जो 2002 का अधिनियम था उसमें संशोधन करके नया अधिनियम 2023 का बनाया गया है। ठीक है, और अधिनियम भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो खनन समुद्री क्षेत्रों में उसको नियंत्रित करता है भारत के। अगला है वो है IIM से रिलेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2023. It was introduced in Lok Sabha on July 28, 2023. The bill amends the Indian Institute of Management Act 2017. The act declares Indian Institute of Management IIMs as institute of national importance and regulates their functioning. IIMs provide postgraduate education in the field of management and allied service. ये भी IIM देश के जितने भी उनका विधेयक है ये। ठीक है, और ये 28 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इनका जो पहले से जो 2017 का विधेयक था उसमें संशोधन किया गया है और इस अधिनियम के तहत जितने भी IIM हैं उनको राष्ट्रीय संस्थान घोषित किया गया है। ठीक है, और उनके कामकाज को महत्व देता है और उनको नियंत्रित करता है। IIM प्रबंधन और संबंधित क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षण की पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्रदान करते हैं। IIM मास्टर डिग्री के लिए होता है IIM। ठीक है, उसके बाद अगला है ये NCT दिल्ली के संबंधित है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023. It was introduced in Lok Sabha on 1 August 2023. The bill established the National Capital Civil Services Authority, which consists of Chief Minister, Chief Secretary of Delhi, Principal Home Secretary of Delhi. The authority will make recommendation to the LG Lieutenant Governor regarding transfer and posting of officials and disciplinary matters. ये वही है जो दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी विवाद का विषय था ये। और ये है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ये 1 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। ठीक है, लोकसभा में। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी, प्रधान शामिल है, इसमें होम सेक्रेटरी भी शामिल है। ठीक है, प्राधिकरण अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग और उसके अनुशासन मामलों में उपराज्यपाल से सिफारिश करेगा। यानी कि दिल्ली के अंदर जितने भी ट्रांसफ़र या फिर जो भी पोस्टिंग होगी उन सारी की डिटेल ये LG से परमिशन लेकर LG की रिकमेंडेशन के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, इसमें चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी सारे शामिल हैं NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला है द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023. It was introduced in Lok Sabha on August 3, 2023. The bill provides for the processing of digital personal data in a manner that recognized both the rights of the individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purpose and for matter connected therewith or incidental thereto. ये है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023
ये लोकसभा में 3 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। यह विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण के लिए इस तरह के प्रावधान करता है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और आवश्यकता दोनों के अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, वैध उद्देश्यों के लिए और उससे जुड़े आकस्मिक मामलों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डाटा को संशोधित करेगा। यह जो पर्सनल डाटा है उससे संबंधित है, जो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डाटा लीक ना हो उस चीज़ के लिए ये प्रावधान किया गया था। ये नया अमेंडमेंट बिल 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये है द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन अगस्त 3, 2023 और इसमें है कि इट अमेंड्स द फार्मेसी एक्ट 1948। द एक्ट रेगुलेट्स द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये फार्मेसी से संबंधित एक्ट है, 3 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह फार्मेसी एक्ट 1914 एक्ट में 1948 में संशोधन करता है। अधिनियम फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये फार्मेसी से संबंधित है, 1940 एक्ट के एक्ट उसको संशोधित किया गया। ठीक है, उसके बाद है द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on August 4, 2023. It repeals the Science and Engineering Research Board Act 2008 and dissolves the Science and Engineering Research Board set up under it. The bill provides for establishment the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के लिए। ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान विधेयक है 2023 से 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड 2008 को ख़त्म करता है और उसको NRF की स्थापना करता है और उसके तहत ही इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को इसमें शामिल करता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड को। ये NRF में हो गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसमें शामिल हो गया ये साइंस एंड इंजीनियरिंग MNU बिल। ठीक है, इसके बाद है पोस्ट ऑफिस बिल था और ये जो पोस्ट ऑफिस बिल है, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023 was introduced in Lok Sabha on August 10, 2023. The bill replaced the Indian Post Office Act 1898. The act regulates Indian Post Department undertaking of the central government. ये है कि डाकघर विधेयक 2023, यह 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लेता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार के एक विभागीय उपक्रम इंडियन पोस्ट को नियंत्रित करता है। ठीक है, भारतीय डाकघर से रिलेटेड भी एक विधेयक पास किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट GST अमेंडमेंट बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन अगस्त 11, 2023। इट अमेंड्स द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। द एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये है जो सेंट्रल GST विधेयक 2023 से 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। जो 2017 का जो एक्ट था GST का, उसमें संशोधन किया गया है और ये GST की वसूली और उसके संग्रहण का प्रावधान है जो एक दूसरे स्टेट से गुड्स और सर्विस को आपूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, ये भी GST का ही है और ये सेम वही है। उसके बाद है वोमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 और ये हुआ था 128th अमेंडमेंट किया गया था संविधान के अंदर और संविधान के अंदर 128 संशोधन है वोमेंस रिजर्वेशन बिल और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन सितंबर 19, 2023। द बिल सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर वोमेन। इस संविधान में 128 संशोधन किया गया है। 19 सितंबर 2023 को ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था। ये महिला आरक्षण बिल है। ठीक है, और इस बिल में कहा गया है कि लोकसभा और जितने भी राज्य की विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। यह वोमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 महिलाओं के आरक्षण से संबंधित ये बिल है। ठीक है, 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। संविधान का 128 संशोधन है जिसमें महिलाओं की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण सीटों का आरक्षण किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 4, 2023।
द बिल अमेंड्स द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 which establish central universities for teaching and research in various states. The bill established a central tribal university in Telangana. It will be named the Samakka Sarakka Central Tribal University. Its territorial jurisdiction will extend to Telangana. It will provide avenues of higher education and research facilities primary to the tribal population of India. Note that the Andhra Pradesh Recognition Act 2014 provides that the central government will establish a tribal university in the state of Telangana. ये है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और ये 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। और ये जो केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम है 2009 उसमें संशोधन किया गया है। इसमें बताया गया कि तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से, और इसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में इसकी स्थापना की जाएगी। 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया ये बिल था, ठीक है। और इसका क्षेत्रीय अधिकार तेलंगाना तक विस्तारित किया जाएगा। यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मार्गों का विकास करेगी, ठीक है। यानी कि जो भी शेड्यूल ट्राइब्स, ट्राइबल जितना भी एरिया है उनकी शिक्षा के लिए एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई तेलंगाना में। इसका नाम है समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और ये है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में प्रावधान किया गया था पहले ही कि तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद आगे है ये जीएसटी से संबंधित है और ये दूसरी बार इसमें संशोधन किया गया था लगातार 2023 में। ये 13 दिसंबर को पेश किया गया था। इसमें भी वही है, इसमें जो इंटरस्टेट जो ऑब्जेक्ट थे उनमें और भी छूट दे दी गई है, छूट का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और इसके बाद ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल। इसमें भी सेकंड अमेंडमेंट किया गया। पहला वाला वो था उसमें जो भी पोस्टिंग होगी जितने भी अफसर की वो सारी एलजी के सिफारिश पे की जाएगी। और ये दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर 2023 को। द बिल अमेंड्स एनसीटी टेरिटरी स्पेशल प्रोविजन सेकंड एक्ट 2011। द एक्ट प्रोटेक्ट्स unauthorized development and encroachment by specified person in the union territory from punitive action। ये है कि जो ना ये है कि यह अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत विकास और अतिक्रमण को दंडात्मक कार्रवाई से बचाता है, ठीक है। ये दिल्ली अमेंडमेंट बिल था, ठीक है। और इसके बाद ये है एक और है ये द प्रोविजन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा on December 13, 2023. The bill repeals the Provisional Collection of Tax Act 1931. The act provides for the interim imposition or increase of custom or excise duty. The bill retains all the provisions under the act. यह है कि करों का अंतिम संग्रहण विधेयक 2023 13 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक करों को अंतिम संग्रहण अधिनियम 1931 को निरस्त करता, तो 1931 का जो एक्ट था उसको रद्द करके 2023 का बनाया गया है, ठीक है। ये सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को इसमें वृद्धि का प्रावधान करता है, उनको इम्पोज करने का में वृद्धि का प्रावधान करता है और सभी तरह के जो पहले के प्रावधान थे उनको बरकरार रखता है, ठीक है। इसके बाद अगला है द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन December 18, 2023। द बिल सीक्स टू रिप्लेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। While the purpose of the bill was to update the extended regulatory framework in keeping with the modern day advancement and challenge in the telecommunication sector, its ambit also raises concern about privacy and surveillance। यह कि दूरसंचार विधेयक 2023 को 18 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। जो दूरसंचार विधेयक है ये 1885 का भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 इन दोनों को बदल देता है, ठीक है। इन दोनों की जगह ये नया दूरसंचार विधेयक पेश किया गया 2023 का।
यह विधेयक का उद्देश्य है कि जो नियम रूप से दूरसंचार के क्षेत्र में आधुनिक प्रगति और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उसका दायरा और गोपनीयता की निगरानी को भी देखरेख करना हो। ठीक है, तो ये सारे 24 अमेंडमेंट थे जो 2023 के अंदर लास्ट में भारत के संविधान में किए गए हैं। जो लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पेश किए गए हैं, ये सारे बिल हैं जो पेश किए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में। टोटल 24 बिल हैं जो 2023-24 में पेश किए गए थे। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में डाटा जो चेंज हुआ पिछले 1 साल में वो है ये। ठीक है, हर एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन इनमें पूछे जाएंगे। हर एग्जाम में लगभग जैसे एक ही पेपर है, जैसे CGL का पेपर उसकी 10 शिफ्ट है तो 10 शिफ्टों में 10 में इसमें से 24 जो भी है सभी किसी ना किसी पेपर में कैसे ना कैसे इन पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें जो मेन है कि जो नया एक्ट है ये कौन से एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया है, पहले इस एक्ट में क्या प्रोविज़न थे। ठीक है, ये इतना डिटेल में दे रखा है तो यही बहुत है, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा आपका, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख के चले जाना। ये बिल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए थे। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी वीडियो जो भी डाटा है ये सारा वहीं पे डाल रखा है। ठीक है, अब वहाँ से भी पढ़ के चेक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।